गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम CS 301 डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के टॉपिक 2 के सब टॉपिक 2.4 के एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट में पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन, पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं लिंक लिस्ट पर, तो ये हम स्टडी करेंगे। इसके लिए हम सर्कुलर लिस्ट का यूज करते हैं। और सर्कुलर लिस्ट में दो प्रकार की होती हैं, एक तो हेडर होती है, हेडर लिंक लिस्ट, और दूसरी सर्कुलर हेडर लिंक लिस्ट। इसमें हेडर लिंक लिस्ट को हम ग्राउंडेड हेडर लिस्ट भी कहते हैं। और हेडर इसलिए यूज करते हैं कि यदि कोई पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल है तो उसको भी हम हेडर नोड के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अदरवाइज जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास फिर कोई तरीका नहीं होगा, इसलिए हम हेडर लिंक लिस्ट का ही उपयोग करते हैं। इसमें जो ये होती है नोड होती है वो स्पेशल नोड कहलाती है, जिसे हम हेडर लिंक नोड कहते हैं। और ये सबसे पहली बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट के सबसे पहली नोड होती है। तो पहली नोड को हम हेडर लिस्ट लिंक नोड कहते हैं, और इसके बाद पॉइंटर के द्वारा नेक्स्ट नोड को कनेक्ट करते हैं, तो इसको हम ग्राउंडेड हेडर लिस्ट भी कहते हैं। और लास्ट नोड में नल पॉइंटर होगा। नल पॉइंटर होने से वो वो लिस्ट वहीं पे ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन दूसरे प्रकार की जो लिस्ट होती है वो कहलाती है सर्कुलर हेडर लिस्ट। सर्कुलर हेडर लिस्ट में जो एंड वाला हमारी नोड होती है उसका जो पॉइंटर है वो फिर से बैक पॉइंट करता हुआ स्टार्ट वाली नोड पर आ जाता है। इट मीन्स बिगिनिंग वाली पहली फर्स्ट नोड जो कि हेडर नोड है उस नोड को इंडिकेट करता है। तो ये इसमें सर्कुलर हेडर लिस्ट में ये सर्कुलर रहती है, मतलब ख़त्म नहीं होता, और एंड से ही इसको समाप्त किया जाता है। सर्कुलर हेडर लिस्ट में अब इसमें दोनों प्रकार के जो लिस्ट हैं इनमें दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें जानना चाहिए। स्टार्ट बटन पॉइंट जो होता है हेडर लिस्ट को इंडिकेट करता है, स्टार्ट पॉइंट टू हेडर नोड। हेडर नोड जो होती है उससे पहले हमारे पास एक स्टार्ट होता है। और यदि इसमें लिंक स्टार्ट इक्वल टू नल है तो इट मीन्स ग्राउंडेड हेडर लिस्ट इज एम्प्टी, मतलब वो खाली है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। इट मीन्स जीरो पॉलिनोमियल है वो। और जीरो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसमें नल पॉइंटर होता है, लिंक जो होता है फील्ड, अंतिम फील्ड होता है वो नल हो जाता है यहीं पर फर्स्ट में। यदि ये सर्कुलर हेडर लिस्ट है तो इसमें लिंक स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट, मतलब स्टार्ट वाली जो हेडर लिस्ट है और सर्कुलर हेडर लिस्ट उसकी जो हेडर नोड है वो हेडर नोड का पॉइंटर आगे अपने आप को ही फिर से आके पॉइंट करने लग जाता है। तो इसे हम हेडर सर्कुलर हेडर लिस्ट के नाम से जानते हैं, और ये एम्प्टी हेडर लिस्ट रिप्रेजेंट होती है। हेडर लिस्ट या सर्कुलर हेडर लिस्ट ये पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन की एप्लीकेशन में भी काम में लिया जाता है। इसको हम एक एग्जांपल उदाहरण के द्वारा समझते हैं। माना px कोई पॉलिनोमियल है और ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। इसमें हम मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल भी यूज कर सकते हैं, और मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उतने ही वहाँ पर लिंक लगाने पड़ेंगे, मतलब वो खड़े करने पड़ेंगे। जैसे पहले कोफिशिएंट का होता है, फिर पहले का कोफिशिएंट है, दूसरे वेरिएबल का कोफिशिएंट है, तीसरे वेरिएबल का कोफिशिएंट है, इस प्रकार से रहता है। जबकि इसमें कोफिशिएंट, इसमें वेरिएबल एक है तो हम इसमें एक इसके द्वारा लीनियर के द्वारा इसके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें पॉली नाम का स्टार्ट है ये, और ये इंडिकेट कर रहा है हेडर लिस्ट को। हेडर लिस्ट यहाँ पर जीरो के द्वारा डेटा रिप्रेजेंट किया है, इसका जो कोफिशिएंट है वो जीरो है, और -1 के द्वारा एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट किया है, ये माना है हमने, सपोज किया है। और इसके बाद यहाँ पर ये लिंक है या पॉइंटर है। पॉइंटर अगली नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगली नोड का जो कोफिशिएंट, अब इसमें px जो दिया है 2x की पावर 8 -5x की पावर 7
-3x⁴ प्लस 4 इस प्रकार से है। तो फर्स्ट जो है x⁴ 8 ये जो है फर्स्ट हमारा जो है इस पॉलिनोमियल का फर्स्ट टर्म है और इस फर्स्ट टर्म का x का कोफिशिएंट है 2, तो 2 हमने पहले में रिप्रेजेंट कर दी और इसका जो है पावर है 8, तो हमने जो है एक्सपोनेंट वाले में तो पहला कोफिशिएंट का टर्म का जो कोफिशिएंट होता है वो कॉलम होता है, दूसरे वाला एक्सपोनेंट ऑफ टर्म होती है और तीसरा जो है पॉइंटर का होता है इसमें। तो 3 कॉलम होते हैं इसमें और पहले 2 होते थे और इसमें अब 3 हो जाते हैं। तो 3 में अब पहले 2x⁴ 8 है तो 2 पहले कॉलम में आ जाएगा, 8 जो पावर है वो दूसरे में आ जाएगा, फिर इसके बाद लिंक आ जाता है, पॉइंट आ जाता है, पॉइंट नेक्स्ट नोड को करेगा, नेक्स्ट नोड अगले टर्म को रिप्रेजेंट करेगा, इसमें कोफिशिएंट 5 है -5 और इसकी जो है x की पावर है 7 तो 7 आ गया दूसरे में, फिर अगले को लिंक किया तो इसमें जो है -3 इसका जो है कोफिशिएंट है x का, 2 उसकी पावर है। अब जो है अंतिम टर्म में जो है x वेरिएबल जो है उसकी पावर 0 है क्योंकि 4 है केवल और वेरिएबल लिखा हुआ नहीं है, तो इसको हम x⁴ 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 4 आ गया उसका कोफिशिएंट x का और 0 आ गई उसकी पावर, और ये सर्कुलर बना रखा है। अगर सर्कुलर नहीं होता तो यहाँ पर नल पॉइंटर आ जाता और यहाँ पर क्रॉस कर देते और इसको कहीं भी लिंक नहीं करते, लेकिन इसको हमने सर्कुलर किया है तो सर्कुलर करने के कारण इसको जो है दोबारा फर्स्ट हेडर नोड से कनेक्ट कर दिया। अगर ये सर्कुलर नहीं होती तो फिर हम जो है यहाँ पर पॉइंटर के स्थान पर यहाँ क्रॉस कर देते और ये नल पॉइंटर होता है, यहाँ पर नल होती है उसकी वैल्यू। तो इस प्रकार से हम किसी भी वेरिएबल को और किसी भी पॉलिनोमियल को सर्कुलर हेडर लिस्ट पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर ग्राउंडेड हेडर लिस्ट पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू।